टूनी चिड़िया अपनी तिजोरी से एक पोटली निकालती है और उसे लिए घर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी टूनी के घर नसो मौसी और लाडो चिड़िया आ जाती हैं। अरे टूनी, इस पोटली में क्या है जो तूने हाथ में पकड़ रखी है? मौसी, इस पोटली में मेरे जमा किए हुए पैसे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इन पैसों से अपना कोई कारोबार कर लूं। कारोबार? कैसा कारोबार? मौसी, मैं पकोड़ों का कारोबार करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि इंसान ठंडे मौसम में बहुत सारे पकोड़े बनाकर बेचते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं बेच सकती? अरे चिड़िया बहन, क्या अब तुम बावर्ची बनने का सोच रही हो? लेकिन तुम्हारे पकोड़े इस जंगल में खाएगा भी कौन? क्योंकि आज से पहले तो जंगल के पक्षियों ने कभी पकोड़े खाए ही नहीं। पक्षियों ने पहले कभी पकोड़े नहीं खाए तो क्या हुआ, अब खा लेंगे। अब देख लेना, मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अरे टूनी, इस भोली लाडो की बातों का बुरा मत मानना। कोई और तुम्हारा साथ चाहे दे ना दे, मैं तो तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये पकोड़े बनाने का ख्याल बहुत अच्छा लगा है। मौसी, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब मैं बाजार चलती हूँ और बाजार से मैं पकोड़े बनाने का सामान खरीद के लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने पैसों की पोटली को लिए बाजार की ओर निकल पड़ती है और कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़ों का सारा सामान खरीद लेती है। ये टूनी चिड़िया सारे सामान को लिए अपने घर में आ जाती है। फिर चिड़िया आलूओं को स्लाइस में काटती है और कुछ ही देर में पकोड़ों का सारा मसाला तैयार कर लेती है। चिड़िया एक खुले से मैदान में अपना ठेला लगा रही थी कि तभी दूर एक दरख्त पे बैठे हुए दो कौवे चिड़िया को घूर रहे थे। अरे रे गोरी, देख रही हो उस चिड़िया को? ना जाने वो चिड़िया क्या कर रही है। कालू जी, मुझे लग रहा है कि वो चिड़िया बावर्ची बनने का ख्वाब देख रही है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। जरा मुझे एक प्लेट पकोड़े चखाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे हाथों में कैसा जादू है। मगर हाँ, आज के दिन मुझसे एक आना भी मत मांग लेना। अरे मौसी, कैसी बातें कर रही हो? क्या भला मैं अब आपसे भी पैसे लूंगी? आहा, क्या पकोड़े हैं। यूं देखते ही देखते चिड़िया के ठेले पे बाकी पक्षी भी आना शुरू कर देते हैं। अरे, मुझे तो वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि चिड़िया बहन तुमने पकोड़े बना लिए। टूनी बहन, एक प्लेट पकोड़ों की कितने में दे रही हो? तोते, एक प्लेट सिर्फ 5 रुपए में। अच्छा तो फिर चिड़िया बहन, जल्दी से हमारे लिए एक एक प्लेट पकोड़ों की लगा दो। हाँ हाँ जरूर, मैं भी आप सभी को गर्मा गर्म पकोड़े तलकर खिलाती हूँ। अरे गोरी, 1 घंटे के अंदर अंदर इस चिड़िया ने तो अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। देखो तो सही, इसकी दुकान पर कितने ग्राहक आए बैठे हैं। कालू, आज इसका पकोड़े बेचने का पहला दिन है, फिर भी देखो कितने ग्राहक हैं। अगर रोज रोज इसी तरह इसकी दुकान पर पकोड़े खाने के लिए पक्षी आते रहे तो ये चिड़िया तो हमारे इस जंगल की अमीर तरीन चिड़िया बन जाएगी, और रहे हम तो भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ये अमीर हो जाएगी? आज रात हम चुपके चुपके से इसके घर में घुसेंगे और इसके पकोड़े बनाने का सारा मसाला चुरा लाएंगे। फिर देखता हूँ मैं कैसे बनाती है ये पकोड़े। फिर जैसे ही रात होती है, कालू और गोरी चिड़िया के घर में चोरी करने के इरादे से उसके रसोई घर में घुस जाते हैं। कालू, ये रहा पकोड़े बनाने का सारा सामान। हाँ तो गोरी, फिर देख क्या रही हो? चलो जल्दी से सारा सामान उठाकर यहाँ से 9 2 11 होते हैं। कालू, जरा अपने पीछे तो देखो। अरे गोरी, तुम्हारी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? कालू, जरा एक बार पीछे मुड़ के देख तो लो। तुम दोनों इस पहर मेरे रसोई घर में क्या कर रहे हो? अरे अरे टूनी बहन, हम तो आपसे पकोड़े खरीदने के लिए आए थे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर में मेरे पकोड़े बनाने का सामान चुराने आए थे। अब मैं तुम दोनों को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाऊंगी। क्या? जेल?
टूनी बहन, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम वाकई में यहाँ पर आपके पकोड़े बनाने का मसाला चुराने आए थे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें माफ कर दीजिए और इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए। आप जो कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। अच्छा, अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं, तो फिर तुम दोनों को मेरे काम में मेरी मदद करवानी होगी। ठीक है टूनी, जैसा तुम चाहो। यूं अगले ही दिन से कालू कौवा बाजार जाकर सामान खरीद के लाता और गौरी कौवी चिड़िया के घर में पकौड़ों का मसाला तैयार करती और फिर वो दोनों कस्टमर्स को पकौड़े सर्व करते। यूं वो कौवे टूनी चिड़िया के काम में उसकी मदद कराते और उसकी दुकान से पकौड़े बनाने का काम सीखा करते।